हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अस्मिता स्टडी। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 हिंदी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। यानी कि इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ बात करेंगे टोटल 10 ऐसे क्वेश्चन पे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, हिंदी का है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसका शॉर्ट आंसर जो है हम आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश किए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, जो किन बातों को सोचकर लेखक के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका, जो जूठन आत्मकथा है वहाँ से लिया गया है, और जूठन के राइटर है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ठीक है, तो यहाँ से हम लिए हैं। तो देखिए इसका आंसर जो है क्या होगा, क्या है आंसर इसका। लेखक अपने बचपन की बातों को सोचते हैं, यानी कि लेखक जो है अपने बचपन के बातों को सोचते हैं, और जब वो छोटे थे तब उनके परिवार में सभी लोग दूसरे के यहाँ काम किया करते थे। यानी कि लेखक सोचते हैं जो जब वो बच्चा थे तो उनके परिवार के सभी लोग, ठीक है, जो परिवार उनके परिवार के जो सभी लोग थे वो दूसरे के यहाँ काम करते थे, जिनके बदले में उन्हें थोड़ा सा अनाज और बची खुची रोटी दी जाती थी। बात को समझ रहे हैं। यानी कि जब लेखक जो है बच्चा थे तो उनका पूरा परिवार क्या करते थे, दूसरे के यहाँ काम करते थे, और बदला में जो है पूरा दिन काम करने के बाद, पूरा साल काम करने के बाद जो है कुछ अनाज मिलता था थोड़ा सा, और उसके बाद जो है बची खुची जो रोटी था वो जो है इनको मिल जाता था। ठीक है, आय करा शादी ब्याह के मौके पर भी उससे जूठी प्लेट ही मिलती थी। यानी कि शादी ब्याह के मौका पर भी जो है जूठा प्लेट ही मिलता था। ऐसा बात नहीं है जो अगर बढ़िया खाना है, ठीक है, तो उनको मिल जाता था या फिर उनके परिवार वालों को मिल जाता था, ऐसा बात नहीं है। जो बाराती खा लिया, अगर जैसे भोज होता है ना, तो भोज सब खा लेता है, और जो पत्तर पर यानी कि जो पत्ता पे जो बच जाता है वो मिलता था इनके परिवार को। तो सोच सकते हैं जो कितने कठिनाई में जो है लेखक उस समय बचपन में जी रहे थे, और उनका परिवार, यानी कि भोज वाला पत्ता पे जो भोजन बच जाता है वो भोजन जो है इनके नसीब में आता था। ठीक है, देखिए क्या कर रहे हैं, वे पूड़ियों को टुकड़े को सुखा लेते थे। यानी कि जो पूड़ी का जो टुकड़ा बचता था उसको ले जाके अपने घर पे ले जाके और सुखा लेते थे। ठीक है, और सुखाने के बाद क्या करते थे, और बरसात के दिन में नमक और मिर्च छिड़क कर खाते थे। जब बरसात का मौसम आता था तो उस पर नमक और मिर्च दोनों को छिड़क कर और बड़े चाव से जो है सब खाते थे। ठीक है, तो ये थोड़ा जो है कठिन बात था। अब मान लीजिए आप ही के साथ अगर ऐसा हो तो दिक्कत वाला बात होगा ना। अगर जैसे मान लीजिए भोज में पत्थर पे भोजन बच जाता है, उसको ला के सुखा के फिर उसको खाना है, तो कितना मतलब नीच जगता लगता है, जो हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो यही लेखक के परिवार के साथ जो है ऐसा ही होता था। करा है, इन्हीं सभी बातों को सोचकर लेखक के मन में कांटे जैसा उगने लगते हैं, और यही सब बात के सोच करके लेखक के जो भीतर है, लेखक के भीतर यानी कि मन में लेखक के भीतर जो है पूरा कांटा जैसा जो है उगने लगता है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप लोग अपना मन से भी लिख सकते हैं, या फिर अपना मन से नहीं लिख सकते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद जो है अपना लिख के याद कर लीजिए या फिर से समझ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम 2 नंबर का लेते हैं। आप लोग जो है वीडियो में कंटिन्यू लगातार जो है बने रहिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या करा है, दूसरा क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किसने किससे क्या कहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो भैया मेरे बताइए, जो उसने कहा था कहानी में किसने किससे क्या कहा था। तो देखते हैं, उसने कहा था कहानी में ना, उसने कहा था कहानी में सूबेदारनी ने लहना सिंह से कहा था कि क्या कहा था कि जिस तरह उस समय उसने एक बार घोड़े के लातों से रक्षा की थी, उसी प्रकार उसके पति और एकमात्र पुत्र की भी रक्षा करे। यानी कि सिंपल बात यहाँ समझिए। उसने कहा था कहानी के राइटर कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, और कहानी है, याद रखिएगा। उसने कहा था विद्या की कौन सी रचना है, तो कहानी है, और इसके राइटर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लेखक जो है, लेखक की बात नहीं करेंगे, इस कहानी में जो है लहना सिंह जो है एक बार जो है उस छोटी सी लड़की को जो है बचाता है। कहाँ,
घोड़े से बचाता है मार्केट में, यानी कि बाजार में घोड़े से बचाता है लानासी। वही बात को लड़की का जब शादी हो जाता है तो कहता है कि जो अब जो है हमारा शादी हो गया है और हमारा पति और पुत्र दोनों जो है तुम्हारे साथ जो है युद्ध में जाएगा, तो जिस प्रकार तू हमको वहाँ बचाया था उसी प्रकार जो है हमारे पति और पुत्र दोनों का जो है रक्षा करेगा। और लानासी जो है उसको वचन भी दे देता है, ठीक है। तो यही था, उसने कहा था कहानी में, किसने किसे कहा, तो उसने कहा था कहानी में जो है सूबेदारनी ने लानासी से कहा, क्या कहा, तो कहा कि जो जिस प्रकार तू उस समय हमको जो है घोड़ा से बचाया था, घोड़ा के लातों से बचाया था, ठीक है, उसी प्रकार जो है हमारे पति और पुत्र दोनों को जो है युद्ध में जो है रक्षा करना, ठीक है। तो यही बात है, आप लोग समझ गए होंगे और लिख भी सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 3 नंबर का। 3 नंबर का, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। सिंपल बात है, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा, तो देखिए, आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्र वर्ष तक चलने वाला था। यानी कि बुद्ध जो है एक दिन आनंद से कहते हैं, जो आनंद, ये जो हम धर्म चलाए थे, हम जो धर्म चलाए थे वो 5 सहस्र वर्ष तक चलने वाला था, लेकिन अब जो है 500 वर्ष तक ही चलेगा, ठीक है। काहे चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। और ये धर्म जो है 500 वर्ष तक इसलिए चलेगा क्योंकि हम जो है नारी को जो है भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिए हैं। तो ये आपको 3 नंबर तक हो गया। आगे हम 4 और 5 आपको बताने की प्रयास करेंगे। आप लोग जो है लगातार जो है वीडियो में बने रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, त्रिच क्या है, कहानी में यह किसका प्रतीक है, ठीक है। तो देख लेते हैं। त्रिच छिपकली प्रजाति का जहरीला लिजार्ड है। क्या है, छिपकली प्रजाति का जहरीला लिजार्ड है, जिसे विषखापर भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, विषखापर भी कहा जाता है। कहानी में त्रिच जो है प्रचलित विश्वासों और रूढ़ियों का प्रतीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर हम ले लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा, लानासी के प्रेम के बारे में लिखे। तो लानासी के प्रेम के बारे में लिखने के लिए करा ना, तो लिखेंगे लानासी का सूबेदारनी के साथ भावनात्मक प्रेम है। क्या है, भावनात्मक प्रेम है। लानासी का जो है सूबेदारनी के साथ भावनात्मक प्रेम है, वह एक सच्चा प्रेमी है। लानासी जो है सच्चा प्रेमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, नो डाउट, ठीक है। लानासी जो है सच्चा प्रेमी है, वह प्रेम में उत्सर्ग होना चाहता है, ठीक है। प्रेम की इस कसौटी का निर्वाह करता हुआ वह सूबेदारनी के पति और पुत्र की रक्षा करते हुए शहीद हो जाता है। यानी कि लानासी जो है अपने प्रेम के लिए और प्रेम की कसौटी पे खड़ा उतरने के लिए जो है अपना जीवन की चिंता न करते हुए, ठीक है, प्रेम यानी कि उसका जो उनका जो प्रेमी था, लानासी का जो प्रेमी था, वो प्रेमी नहीं बोलेंगे, प्रेमिका बोलेंगे, उनकी जो प्रेमिका थी उसके खुशी के लिए जो है अपना जान जो है कुर्बान कर देते हैं एक तरह से, ठीक है। तो इस प्रकार जो है लानासी के प्रेम के बारे में हम लिख सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के और याद भी कर सकते हैं। चलिए तो आगे जो हम बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन पे, जो बहुत ही मज़ेदार रहेगा। चलिए बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है 6 नंबर, और इससे पहले वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार एग्जाम में। देखते हैं क्या है। हरचरना कौन है, अधिनायक कविता से लिया गया है ये। हरचरना कौन है, उसकी पहचान क्या है, तो लिखेंगे हरचरना अधिनायक शीर्षक कविता में एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। हरचरना जो है अधिनायक शीर्षक कविता में जो है आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। वह एक स्कूल जाने वाला बदहाल गरीब लड़का है, ठीक है। हरचरना जो है स्कूल जाने वाला बदहाल यानी कि बहुत ही गरीब लड़का है, ठीक है। वह राष्ट्रीय त्यौहार के दिन झंडा फहराए जाने के जलसे में राष्ट्रगान दोहराता है, और राष्ट्रीय त्यौहार के दिन जो है झंडा फहराए जाने के जलसे में जो है वो राष्ट्रगान को क्या करता है, रिपीट करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिन और रात का किसके प्रतीक है, दिन और रात जो है किसके प्रतीक है, तो देखते हैं। हमारे जीवन चक्र के 2 अंग हैं, हमारे जीवन चक्र के जो है 2 अंग हैं, ठीक है। 2 अंग, जीवन चक्र के 2 अंग हैं, दिन और रात। क्या, दिन और रात, यह दोनों जीवित और मृत्यु का प्रतीक है। ये दोनों जो है जीवन और मृत्यु का प्रतीक है। यानी कि सिंपल लिखेंगे, जो हमारे जीवन चक्र का जो है 2 अंग है, दिन और रात, ठीक है। यह दोनों जो है जीवन और मृत्यु का क्या है, प्रतीक है, लिख लीजिएगा। चलिए तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए 6 और 7 का। आगे जो हम 8, 9 उसके बाद 10 तो बताइए करेंगे, पहले आप लोग इसको जो है बढ़िया से देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा है, चातकी किसके लिए तरसती है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है चातकी किसके लिए तरसती है, तो हम लिखेंगे चातकी एक पक्षी है जो स्वाति की बूंद के लिए तरसती है। चातकी जो है भैया मेरे एक पक्षी है जो स्वाति की बूंद के लिए तरसती है,
वह केवल स्वाति का जल ग्रहण करती है, और चातकी जो है स्वाति का जल ही ग्रहण करती है, इसलिए वह स्वाति की प्रतीक्षा सालों भर करती है। सिंपल सिंपल बात है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं? हम बहुत ही शॉर्ट आंसर आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। मानक और सिपाही जो एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं, तो देखिए करा मानक बर्मा की लड़ाई में भारत की ओर से अंग्रेजों के साथ लड़ने गया था। ठीक है, मानक जो है बर्मा की लड़ाई में जो है भारत की ओर से अंग्रेजों के साथ लड़ने गया था। ठीक है, आगे करा और दूसरी ओर के पक्ष जापानी थे। दूसरी ओर के जो पक्ष थे वो जापानी थे। सेना एक दूसरे का क्या होते हैं? दुश्मन होते हैं। मानक और सिपाही एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, इसलिए एक दूसरे को मारना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए मानक जो है बर्मा की लड़ाई में गया था किसकी ओर से लड़ने? किसकी ओर से लड़ने गया था? अंग्रेजों की ओर से, यानी कि ब्रिटेन अंग्रेजों की ओर से लड़ने गया था। और उसके बाद जो है जो विरोधी सिपाही था वो था जापान के। ठीक है, अब सिपाही जो है युद्ध में एक दूसरे का दुश्मन होता है सैनिक, तो इस प्रकार जो है मानक और सिपाही जो है एक दूसरे को मारना चाहता है। काहे कि वो दोनों दुश्मन होता है, लेकिन वाकई में जो है दोनों को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, यही कारण था वो दोनों जो है एक दूसरे को मारना चाहता था। तो ये आपका हम अभी तक में 9 नंबर क्वेश्चन बता दिए हैं, 9 को क्वेश्चन। आगे हम अंतिम क्वेश्चन आपके पास रख रहे हैं। आप लोग जो है लगातार बने रहिए, और नहीं होता है तो वीडियो को जो है थोड़ा स्किप करके बैक करके देख लीजिए, और नहीं तो अगर ज़्यादा आपको स्लो लग रहा है तो स्पीड बढ़ा के भी देख लीजिए, लेकिन देखिए जरूर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ले ले। पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है? तो पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है देखते हैं। पुत्र के लिए माँ निजी सुख दुख भूल जाती है ना। पुत्र के लिए माँ करती है निजी सुख दुख को क्या करती है? भूल जाती है। उसे अपनी सुख सुविधा के बारे में सोचने का फुर्सत नहीं रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया है, बेटा लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? बेटा। बेटा को ठंड न लग जाए अथवा बीमार न पड़ जाए, इसलिए वह हमेशा बेटे को क्या करती है? गोद में लेकर उसका मनोरंजन करती है। यानी कि माँ जो है बेटा के लिए वो सब काम करती है जो एक माँ जो है वाकई में करती है। बेटा को ठंड नहीं लग जाए इसके लिए उसको हमेशा गोद में रखती है। अपनी निजी सुख सुविधा को छोड़ करके पूरा दिन जो है बेटा के पीछे जो है लगे रहती है। ठीक है, और उसके बाद देखिए क्या कहते हैं? उसे लोरी गीत सुनाकर सुलाती है। ठीक है, उसके लिए मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करती है तथा मन्नतें मांगती है। तो ये सब कार्य जो है माँ जो है अपने बेटे के लिए करती है। ये कविता जो है, ये क्वेश्चन जो है पुत्र वियोग कविता से लिया गया है, जिसके राइटर सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। तो इसी के साथ जो है हम अपने वीडियो को समाप्त करेंगे। आई होप कि आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा होगा। फिर से हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।